वेलकम फ्रेंड्स। तो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 से कराएंगे आज, ठीक है। तो लिखा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी, ये जो विकर्ण है ए सी, कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी ये दोनों कोण बराबर है। आगे लिखा है कि दर्शाइए कि, अब आपको सिद्ध करना है। दर्शाइए माने सिद्ध करना है कि यह माने विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। पहले तो ये प्रूव करना है, और दूसरा लिखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये भी प्रूव करो। तो समांतर चतुर्भुज तो पहले से ही है। समचतुर्भुज प्रूव करने के लिए इसको चारों भुजाएं बराबर प्रूव कर देंगे। तो जब चारों भुजाएं बराबर प्रूफ हो जाएगा तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया जाएगा, तो पहले तो इसी को देखकर यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ। ABCD और ये विकर्ण AC। तो यहाँ लिख देंगे दिया है, तो जो भी आपको डिटेल दिए वो लिख दो यहाँ। तो आपको क्या दिया गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, साफ बोला गया है समांतर चतुर्भुज है। तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB, तो यानी ये AB बराबर हो जाएगा DC के, और AD बराबर हो जाएगा BC के, ठीक है। और बराबर के साथ साथ ये समांतर भी होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये लिखना है, यहाँ सिद्ध करना है। अच्छा, फिर ये भी लिखा था कि AC यानी जो विकर्ण था ना AC, यानी जो विकर्ण था, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी आपको दिया था। तो इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि ये कोण बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये हम लिख लेते हैं, और अब लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है नंबर 1 कि यानी जो AC है कोण C को समद्विभाजित करता है। और दूसरा प्रूफ करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ये दो काम करना है, ठीक है। तो पहला तो हमें प्रूफ करना है कि जो विकर्ण AC है वो कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो दो त्रिभुज ले लेंगे ABC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, और ले लेंगे त्रिभुज ABC के बाद ADC। तो यहाँ लिखेंगे ADC में पहला तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, कोण B बराबर कोण D। तो कोण B बराबर कोण D, ये लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सिर्फ आप इतना लिख दो, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये क्या था, एक समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने के भुजाएं बराबर होंगी। नहीं तो कह सकते कोण 2 बराबर कोण 1 भी दिया है, नहीं तो आप लिख दो AB बराबर DC। तो AB बराबर DC ये आपको दिया है, और कोण 2 बराबर कोण 1 ये भी आपको दिया है। तो दो कोण और एक भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया। तो ABC सर्वाक्षम हो गया ADC के। तो ये हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से या कसौटी से, ठीक है। उसके बाद CPCT का हेल्प लेंगे। तो CPCT से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 4, तो यानी कोण C को भी मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब AC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4 बाय CPCT। तो लिख देंगे अतः जो विकर्ण था AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है।
तो अब दूसरा पार्ट प्रूफ करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज कैसे प्रूफ किया जाए कि ये समचतुर्भुज है? तो आमने सामने की तो भुजाएं है ही बराबर, अब बगल की भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए अब हम लिखेंगे कि देखो ये जो कोण 4 है और कोण 2 है ये एकांतर कोण बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एकांतर कोण है। और ऐसे 1 और 3 भी एकांतर कोण है। तो क्योंकि 1 और 3 एकांतर कोण है, 2 और 4 एकांतर कोण है, 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, तो इसका मतलब ये सारे कोण बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 वाला 2 के बराबर है, 2 वाला 4 के बराबर है, 3 वाला 4 के बराबर है, 3 वाला 1 के भी बराबर है, तो इसके हिसाब से चारों कोण बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा कोण 1 बराबर कोण 2 था और कोण 3 बराबर कोण 4 है, और लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 4 है। ठीक है, और कोण 2 बराबर कोण, ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 2 4 के बराबर है, कोण 1 जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था, और ये हमारा बना रहे हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो ये एकांतर कोण बना रहे हैं, तो अतः क्या हो गया, ये चारों कोण बराबर हो गए। तो 1 2 3 4 ये सब बराबर हो गए। अब हम त्रिभुज ले लेंगे ये वाला ए बी सी में। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में कोण 2 और कोण 3 बराबर हुए, तो सब जब चारों बराबर है तो कोण 2 और 3 भी बराबर हुए। तो अगर किसी त्रिभुज में ये दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? तो इससे 2 और 3 बराबर है, तो 2 के सामने वाला BC और 3 के सामने वाला AB बराबर हो जाएगा, तो AB बराबर BC हो जाएगा। तो AB बराबर BC हो जाएगा। तो इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट है। और क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज था, तो समांतर चतुर्भुज था तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लो। तो अब लिख दो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि चारों भुजाएं बराबर हो गया। तो AB बराबर BC, देखो AB BC के बराबर है, BC AD के बराबर है। ठीक है, और AB CD के बराबर है, तो AB बराबर CD सब बराबर हो गए। तो इसका मतलब अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 7 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि इसके जो विकर्ण है AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है, और विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो बस आपको दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, तो आप समचतुर्भुज के जैसा चित्र बना लो। ठीक है, तो ABCD एक समचतुर्भुज है, तो लिखो दिया है क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। अब क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। ऐसे ये AD वाला BC के बराबर होगा और समांतर भी होगा। और क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी, और समचतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो कोण A वाला कोण C के बराबर होगा और कोण B वाला कोण D के बराबर होगा। इतनी चीज़ें तो आपको दे रखी है। तो अब आपको सिद्ध करना है, इसमें 2 चीज़ें प्रूव करना है, तो इसको 1 नंबर दे दो और दूसरे को 2।
तो पहला तो सिद्ध करना है कि जो विकर्ण AC है वो कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, और विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि विकर्ण AC कोण A व C को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। और ऐसे ही लिख देंगे विकर्ण BD कोण B व कोण D को समद्विभाजित करता है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो अब देखो, पहले मैं पहला प्रूफ कर रहा हूँ, तो पहले AC मिला लेता हूँ, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो विकर्ण AC है वो कोण A को भी समद्विभाजित करता है और कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम पहले ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और वह त्रिभुज ADC, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सर्वाक्षम करेंगे। तो ABC और ADC, तो AB बराबर DC और BC बराबर AD। तो ये आमने सामने के तो बराबर ही होंगे क्योंकि समचतुर्भुज था। तो AB बराबर DC और AD मतलब BC बराबर हो जाएगा AD। तो ये सब तो आपको दिया है, ठीक है। और ये AC उभयनिष्ठ हो जाएगा क्योंकि AC दोनों में आ रहा है। तो लिख देंगे AC बराबर AC उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ABC बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। तो यहाँ लिख देंगे साइड सर्वांग समता कसौटी से। अब क्या हो जाएगा, अब CPCT से ये वाला कोण 1 इस कोण 2 के बराबर हो जाएगा और ये कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर हो जाएगा CPCT से। तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, यानी जो विकर्ण AC है वो कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, और कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है क्योंकि दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ये दोनों लिख देंगे बाय CPCT। तो लिख देंगे कि अतः विकर्ण AC कोण A व कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। ऐसे अब जो दूसरा पार्ट करोगे आप, तो ऐसे ही आप क्या करना कि अब B को D से मिला देना, ऐसी दोनों त्रिभुज को सर्वाक्षम कर देना, फिर 5 6 7 8 कोण लिख देना। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो करोगे आप, आपसे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब।